अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौलि गैर इख़राज। फ़इन ख़रजन फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ाति मताउम बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निगहबानी करो सब नमाज़ों की और बीच की नमाज की, और खड़े हो अल्लाह के हुजूर अदब से। फिर अगर खौफ में हो तो प्यादा या सवार जैसे बन पड़े। फिर जब इत्मीनान से हो तो अल्लाह की याद करो जैसा उसने सिखाया जो तुम न जानते थे। और जो तुम में मरें और बीबियां छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के लिए वसीयत कर जाएं साल भर तक नान नफ़का देने की बेनिकाले। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो तुम पर उसका मुआख़ज़ा नहीं जो उन्होंने अपने मामला में मुनासिब तौर पर किया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और तलाक़ वालियों के लिए भी मुनासिब तौर पर नान और नफ़का है, ये वाजिब है परहेज़गारों पर। अल्लाह यूं ही बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें कि कहीं तुम्हें समझ हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और हाज़रीन, आज हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 238 से 242 तक की तिलावत की और तर्जुमा पेश किया। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फ़रमाए। अल्लाह ताला में कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और इसके अहकामात और तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दौरान तिलावत और तर्जुमा अगर कोई गलती रह गई हो तो अल्लाह ताला में मुआफ़ फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।